इश्क मुर्शिद की स्टोरी को आज हम रिव्यू करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे यहां पर कि भैया किस तरह से आपको इस ड्रामे का जर्नी दिखाया जाएगा और पहली 2 एपिसोड्स देखने के बाद मेरा क्या फीडबैक है। अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो पहली एपिसोड देखकर मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ था कि मेरा दिल ही नहीं किया रिव्यू करने को। आई थॉट कि इससे पहले मैं कोई नेगेटिव रिमार्क्स दूं, आई शुड एटलीस्ट वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड, और वही हुआ। दूसरी एपिसोड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि वो पहली एपिसोड को भी जस्टिफाई कर रही थी कि अच्छा वहां पर आपको वो सारा एक फर्स्ट इंप्रेशन वैसा क्यों दिखाया गया। तो अब अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो वो ये है कि ड्रामा मस्ट वॉच है, आपको इसको लाजमी स्टार्ट करना चाहिए। डिस्कस करें कि यहां पर स्टोरी किस तरह की चलने वाली है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पर वेडिंग सेल चल रही है जहां पर 50% आपको बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप भी अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वास या फिर ऐसे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर्स को रखना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग वेस्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं जाकर जल्दी से वेबसाइट विजिट करके ऑफर से भरपूर फायदा उठाएं। PK Luxus. We don't sell crap. सो हम टीवी के जितने भी ड्रामे होते हैं वो एक डेप्थ रखते हैं, उसके अंदर बस सिर्फ शू शा करके आपको 2 कैरेक्टर्स के इमोशंस या फीलिंग्स नहीं दिखा दी जाती, आपको एक पूरा बैकग्राउंड दिखाया जाता है। तो ये ड्रामा भी बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल्स रखता है। यहां पर छोटी छोटी चीजों को देखकर आपको पता चलेगा कि मेहनत हुई है। बिलाल अब्बास का कैरेक्टर एक बड़ा वर्सटाइल कैरेक्टर है और उसको बहुत अच्छे से यूज किया गया इस ड्रामे के अंदर। एज शामिर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड लड़का अपने बाप की इस फजूल हरकत से कि जहां पर उसने एक दूसरी औरत के साथ इश्क लड़ाने के चक्कर में अपनी असल बेगम को जान से ही मार दी, मतलब उसका ख्याल नहीं रखा तो वो इस सदमे से चली गई। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा पेन देती है इस शामिर कैरेक्टर को। बड़ा अच्छा इंसान है, अपनी माँ के साथ बहुत अटैच था, बहुत बड़े पॉलिटिकल घराने से इसका ताल्लुक है और ऐसे में बाप ये चाहता है कि बेटा उसकी सुपरविजन करे, जबकि बेटा बिल्कुल भी अपने बाप को लाइक नहीं करता। तो वो उस तरह के लोगों को लाइक करता है जो हक सच की बात करें और जो नेचर वाइज बहुत अच्छे हों। तो यहाँ पर जो शिब्रा का कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बेटी है, एक ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर जो कि बहुत ही ईमानदार, जिसने कभी भी बेईमानी नहीं की और वो बहुत अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ है। इवन कि उसकी बहन भी ये चाहती है कि उसका बेटा जो है वो ऐसे में रखवा दे मेरा भाई, लेकिन वो अपनी बेटी का घर खराब होना पसंद कर रहा है लेकिन उसको नौकरी पर नहीं लगा रहा। यहां तक उसको दिखाया गया है कि ईमानदार है। अब उसी की बेटी जो शिब्रा है वो भी कुछ वैसी हरकतें करती है, वो जरा ज्यादा एडवांस लेवल पे है। वो हर छोटी बड़ी जगह पर कहीं पर कुछ भी गलत होता देखती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती है। अब बहुत सारे ड्रामों के अंदर जहां पर सेम सीन दिखाया जा रहा है, जैसे कि आपने सुकून में देखा, और इस ड्रामे के अंदर भी यही चीज है कि जहां पर लड़की की आगे से फीमेल फ्रेंड है और लड़के का दोस्त है और उन दोनों की शादी होनी थी, तो यहां पर शिब्रा का भी टकराव होता है हमारे शामिर के साथ। शामिर जो कि उसको देखकर बड़ा इंप्रेस होगा कि वाह क्या कमाल की बातें करती। एक तो वो खूबसूरत भी है और दूसरे नंबर पे जो बातें उसको करते हुए दिखाया गया, वो जितने भी वेडिंग के सीन थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। अब यहां पर ड्रामे के अंदर सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले ही आपको दिखा दिया गया कि जिसकी वजह से स्टोरी आगे से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो शिब्रा को ना को मतलब नेक्स्ट लेवल की एलर्जी है बहुत अमीर लोगों से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं ये हर वक्त पैसे की बातें करते रहते हैं और 2 नंबर काम करके अपनी दौलत को बढ़ाते हैं और आम लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। जरूरी नहीं है कि हर अमीर इंसान ऐसा ही हो, खैर वो एक अलग डिबेट है। आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि यहां पर इसने ठान लिया है हमारे शामिर ने कि उसने बस किसी भी तरह से अब इसी लड़की के साथ शादी करनी है जिसका नाम है शिप्रा, तो आपको 3rd एपिसोड से बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। चूंकि उसको गरीब होना पसंद है, उसको बड़ा सीधा साधा बंदा चाहिए, और जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से वो अमीर बन के उसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अमीर बन के अपनी असल पर्सनैलिटी के साथ अगर वो अपना प्रपोजल भेजेगा तो यहाँ पर इसकी फैमिली जब छानबीन करेगी तो पता चलेगा भाई ये तो बहुत ही करप्ट फैमिली है। तो करप्शन से जो है ना इनको कोई खास एलर्जी है, इस वजह से उसने ये बात तो ठान ली है कि मतलब मेरे असल फैमिली बैकग्राउंड के साथ तो शिब्रा की फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। दैट्स वाई मुझे अपनी पर्सनालिटी को टोटली चेंज करना है। यहां पर क्या करेगा ये बंदा कि अपने गरीब बाप ढूंढेगा अपने दोस्त के थ्रू और अपनी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर लेगा। तो हम लोग जो टीजर्स देखकर कंफ्यूज हो रहे थे ना कि क्या बिलाल अब्बास का कोई डबल रोल दिखा दिया गया या फिर ऐसे में पहले वो बहुत इमैच्योर होगा बाद में मैच्योर, वो सारी की सारी हमारी प्रेडिक्शन गलत साबित होगी और गलत साबित हुई है। तो मेरा इनफैक्ट ड्रामे के अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है कि भैया अब इसको ना इस पूरे ड्रामे के अंदर 2 काम करने हैं। एक तो शिब्रा के सामने अपने आप को
गरीब प्रिटेंड करना है, साथ में उसका दिल भी जीतना है छोटी मोटी हरकतें करके। अब वो कितनी नेचुरल लगती हैं, कितना उसके अंदर ओवर रिएक्ट लगता है, ये तो हम ड्रामे के साथ साथ डिसाइड करेंगे। बट एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दूसरे साइड पे ऑब्वियसली उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर उसने वो अपनी पर्सनैलिटी भी मेंटेन करनी है। नाउ क्वेश्चन इज कि जब ये सारी हकीकत शिब्रा के सामने खुल के आएगी कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं, इतने बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो क्या वो फिर भी इसको एक्सेप्ट करेगी? आइडियली तो करना चाहिए, क्योंकि लड़की को इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जो इंसान अपने आप को इस हद तक चेंज कर रहा है आपको हासिल करने के लिए, तो वो एटलीस्ट फेक तो नहीं हो सकता। लेकिन शिब्रा इस पॉइंट को कैसे देखेगी ये तो फ्यूचर में जाकर हम देखेंगे। बहरहाल प्रॉब्लम अब यहाँ पर एक और भी है कि जो इसका दोस्त दिखाया गया है, उसका जो बाप है, वो बहुत ही ज्यादा शिब्रा से नफरत करता है, क्योंकि उसने उसके बेटे की शादी के अंदर एक ऐसा कारनामा किया था जिसकी वजह से उसकी मर्सिडीज एस क्लास जो है ना वो जाया होगी। अब उसका बदला तो लेगा। अब अगर वो इतना स्ट्रांग होकर बदला लेने की कोशिश करेगा शिब्रा से, और शिब्रा के सामने हमारा ये जो शामिर है ये बहुत ही गरीब बनने जा रहा है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो ऐसे प्रोटेक्ट करेगा कि अपने ही दोस्त को किडनैप कर लेगा और किडनैप करके किसी ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर उसको कहेगा कि डोंट वरी, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तेरे बाप को सबक सिखाने के लिए मेरे पास इससे बेहतरीन और कोई सोल्यूशन नहीं था। और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि मैं भी एक बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, बदतमीजी नहीं करनी मेरे साथ, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत घर आ जाए तो शिब्रा के साथ पंगा लेना बंद करो। तो इस तरह के सीन्स भी आपको बहुत सारे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि चलो गरीब बन के किसी तरह से शिब्रा की फैमिली का दिल जीत भी लेगा, तो आगे से कैसे उसके बाप को कन्विंस करेगा? अच्छा, अगर बाप भी मान जाता है, उसकी वो सारी नौटंकी को असल समझकर एक्सेप्ट कर लेता है, बट आगे जाकर फ्यूचर में जब ये पोल भी खुलेगा कि हाँ भैया जो शामिर का बाप है वो देखेगा कि हाँ अभी ये गरीब फैमिली से लड़की लेकर आ रहा है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? या क्या शामिर अपनी बिल्कुल ही एक नई लाइफ बनाने जा रहा है? और अगर बिल्कुल भी नई लाइफ बनाने जा रहा है तो क्या उसका बाप छोड़ देगा इतने आराम से कि हाँ ठीक है जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी? तो वो भी बहुत सारी डिफिकल्टीज पैदा करने वाला है, और जो पावर का नशा है इसके पास थोड़ी बहुत, वो इससे सारी छीन लेगा। तो इस सारे मामले के अंदर क्या एज ए इंडिविजुअल आपको दिखाया जाएगा कि हमारा शामिर जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पर स्टैंड कर पा रहा है अपनी माँ की वजह से, अपने ही बाप को गलत साबित करके? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि हम आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन आज की इस डिस्कशन से एटलीस्ट आपको इतना जरूर पता चल गया होगा कि इश्क मुर्शद किस टाइप का ड्रामा है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज प्लस यहाँ पर आपको बड़ी स्ट्रेंज लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि आपको बड़ी पुरानी इंडियन मूवीज में देखने को मिलता था कि जहां पर एक बहुत अमीर इंसान लड़की का दिल जीतने के लिए खुद को गरीब कर लेता है। और टीजर के अंदर भी जो ये बात कर रहा ना बंदा के अल्लाह तेरी गरीब होने वाली सारी मुरादें पूरी करे, दैट वाज वेरी फनी। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट पढ़ रहा था कि जहां पर किसी ने कहा कि दुर्रे फिशा को इतने छोटे एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहिए। अरे भाई, दुर्रे फिशा के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि उसको बिलाल अब्बास के साथ काम मिला। आई थिंक कि बिलाल अब्बास काफी देर से पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बहुत ज़्यादा इन नहीं है, तो शायद जितनी भी न्यू ऑडियंस है उसको लग रहा होगा कि ये शायद कोई बिल्कुल ही नया बंदा आ गया, इसको एक नया रोल मिल गया। बिलाल अब्बास एक बहुत ही टैलेंटेड और 2018 से 2021 तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पे, तो अब फिर से उनको चांस मिल रहा है। असल में होता ही है कि आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, अगर आपने 1 से 2 गलत स्क्रिप्ट्स पे काम कर लिया ना, तो आपकी टीआरपी, आपकी वैल्यू, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बुरे तरीके से हिट होती है। तो कुछ हमारे ऐसे एक्टर पास्ट में रहे हैं जिनके साथ ये काम हुआ, जिसमें फिरोज भी शामिल है, वो तो खैर अपनी कुछ हरकतों की वजह से भी, और दूसरे नंबर पे बिलाल अब्बास जो प्राइमरली चीख के बाद बहुत ही स्टूपिड स्क्रिप्ट्स पे काम करने की वजह से थोड़ा सा नेग्लेक्ट हुआ। बट आई होप कि इश्क मुर्शद के अंदर ये कुछ तो इंटरेस्टिंग करेगा। यहाँ पर ड्रामे की स्टोरी भी काफी यूनिक लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी, खासतौर पे दूसरी एपिसोड, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी कि आप इस ड्रामे के ऊपर कंटिन्यूसली रिव्यूज देखना चाहते हो या नहीं। दोस्तों, अगर आप ऐसे 5 ड्रामे देखना चाहते हो जो आपकी बोरियत को बहुत अच्छे से किल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ड्रामों के अंदर मगन, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।